अच्छा, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में एक ये एरर टर्म होती है, तो वो एरर आपके पास क्या डिफाइन कर रहा होता है? वो एरर ये डिफाइन कर रहा होता है कि आपने जो इंटरवल फाइंड आउट करा है, इंटरवल आपके पास क्या था? कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, इस वैल्यू से इस वैल्यू के दरमियान होता था, एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। इन वैल्यू के दरमियान आपके पास क्या होता था? पॉपुलेशन मीन होता था। अच्छा, ये आपके पास सेंटर में क्या होता है? ये एक्स बार होता है आपके पास यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। ये एक्स बार ये आ गया आपके पास। एक्स बार में से आप जब ये टर्म माइनस कराएंगे ना, माइनस जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, तो वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरह जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन आप जब प्लस कराएंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सेंटर में एक्स बार है और ये इसमें जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन प्लस कराएंगे तो ये आपके पास यहाँ राइट पर आ जाएगी वैल्यू, और माइनस कराएंगे तो लेफ्ट पे चली जाएगी रियल लाइन में ये। तो इस इंटरवल के दरमियान आपके पास जो होता है वो होता है पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुआ, तो पॉपुलेशन मीन, तो एरर टर्म जो वो डिफाइन होगी वो इस तरह से होगी कि एक्स बार और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस जो होगा वो एरर कहलाता है आपके पास। यह हो सकता है पॉपुलेशन मीन यहाँ पर आए या फिर यहाँ पर आ जाए, हो सकता है पॉपुलेशन मीन या फिर यहाँ पर आ जाए या फिर यहाँ आए या फिर आखिर में आ जाए यहाँ कहीं, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर ही आएगा पॉपुलेशन मीन। तो ये 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल पर आपने ये जो फाइंड आउट किया है इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर ही आपके पास पॉपुलेशन मीन आएगा। तो अगर यहाँ पर आ जाता है ना आपके पास पॉपुलेशन मीन, इस पोजीशन पर आ जाता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपके पास क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है आपके पास। तो ये थ्योरम में यही लिखा हुआ है कि आपके पास 1 माइनस अल्फा पे आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल पर एरर जो होगा इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, इस इंटरवल के अंदर ही रहेगा। तो भले आपके पास एरर पॉपुलेशन मीन यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इससे बाहर नहीं जा सकता आपके पास पॉपुलेशन मीन, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये एरर की टर्म है जो कि डिफाइन करती है कि मीन, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में जो डिफरेंस हो सकता है वो आपके पास एरर कहलाएगा, और वो मैक्सिमम डिफरेंस जो हो सकता है वो आपके पास हो सकता है जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इसको थोड़ा तेज़ी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फर्म है, पूरी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये लाइट बल्ब बनाती है, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको दिया हुआ है 40 आवर्स दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने पॉपुलेशन का दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फर्म की बात करी हुई है इन्होंने, तो इसका मतलब है पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने बताया कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसका मतलब है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको मिल जाए तो आप उस पर जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको सैंपल इतना ज़्यादा लार्ज मिला है, यानी कि 30 से ज़्यादा आपको लार्ज सैंपल मिल गया, अगर ये 30 के बराबर सैंपल मिल गया, तो भी आप जो है दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन, तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब ये सैंपल की बात कर रहे हैं। इफ़ अ सैंपल ऑफ 30 बल्ब हैज़ एवरेज 780 आवर्स, तो आप सैंपल की बात कर रहे हैं, तो उसी सेंटेंस में एवरेज इन्होंने दिया हुआ है, तो ये एक्स बार कहलाएगा आपके पास। सैंपल 30 का पिक किया और एक्स बार आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है 96%, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया 0.96, अल्फा आपके पास जो आ जाएगा 4% आ जाएगा, अल्फा अल्फा बाई टू 2% आ जाएगा आपके पास। ये आपने वैल्यूज़ रखी यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बोथ साइड पे आपके पास 2% और 2%। इस पे आप z की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे टेबल से 0.02, तो वो 0.02 ये रही 0.02, ये आ गई आपके पास 0.02, तो ये आ रही है -2.05 वैल्यू आ रही है, -2.05 वैल्यू लेफ्ट पे लिखेंगे, राइट पर भी वही होगी। अब आपने फॉर्मूले में जो पुट करनी है वो पॉजिटिव पुट करनी है, ठीक है, नेगेटिव कभी भी रिपोर्ट नहीं करनी है। और आपके पास इंटरवल जो आ जाएगा 765 से लेके 795 तक ये इंटरवल आ गया आपके पास। अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि हाउ लार्ज सैंपल इज नीडेड इन एक्सरसाइज 9.4, इसी जो हमने अभी सॉल्व करी है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी सेम रखा हुआ है हमने 96%। मीन विल बी विद इन सैंपल मीन विल बी विद इन 10 आवर्स ऑफ द ट्रू मीन।
ठीक है, तो सैंपल मीन और ट्रू मीन के दरमियान जो होना चाहिए ना, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो आपके पास 10 आवर्स का होना चाहिए। तो ये एरर हम खुद से भी फिक्स कर सकते हैं। तो एरर हमने खुद से जो है सेट कर दिया कि 10 आवर्स के दरमियान ही आना चाहिए आपके पास, मैक्सिमम सैंपल मीन और ट्रू मीन के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 10 आवर्स होना चाहिए। तो एरर आपके पास, एरर का फॉर्मूला आपके पास क्या था, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गया आपके पास। एरर पे आप 10 पुट करेंगे कि मैक्सिमम एरर जो आपने 10 रखना है। बाकी जेड अल्फा बाई टू तो आपने अभी पिछली प्रॉब्लम में करा है, जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे आप। सिग्मा जो है 40 था और अंडर रूट एन, तो ये एक्सपोनेंशियल, ये सॉरी एरर जो है और ये आपके पास सैंपल साइज जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना आपके पास ज़्यादा सैंपल होगा उतना एरर आपके पास कम आएगा। ठीक है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एन को सेपरेट कर लूँगा मैं, तो एन जो आ जाएगा मेरे पास 67 आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ राउंड ऑफ करूँगा क्योंकि मुझे जो है ना 10 आवर्स से कम कम रखना है। तो सैंपल जितना ज़्यादा होता है उतना कम एरर होता है। तो मैं पीछे की तरफ राउंड ऑफ नहीं करूँगा, इसको आगे की तरफ राउंड ऑफ करूँगा ताकि ज़्यादा सैंपल पे मुझे कम एरर मिले। तो ये एक एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम था।